हेलो एवरीवन, मैं विपिन एक बार फिर से क्लास 10th में मैथमेटिक्स के लिए 2020 बोर्ड क्वेश्चंस। आज का टॉपिक है वो रियल नंबर है। आज हम रियल नंबर के क्वेश्चंस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 245 एंड 1029 लीविंग रिमाइंडर 5 इन ईच। ऐसा नंबर बताना है सबसे बड़ा नंबर जिससे अगर हम इसको भी और इसको भी दोनों नंबर को डिवाइड करते हैं तो 5 हमारा रिमाइंडर बचता है, 245 को भी और 1029 को भी। अगर हम किस नंबर से, इनमें से किस नंबर से, ग्रेटेस्ट नंबर से डिवाइड करें कि जो डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर होगा वो 5 होगा दोनों में। तो सबसे पहले क्या करना है, जो हमारे नंबर से वो लिख लेंगे हम 245 एंड 1029। सबसे पहले इनमें से 5 ही रिमाइंडर माइनस कर लेंगे दोनों में से। 240 बचा और ये 1024 बच गया। अब आपको इन दोनों का लार्जेस्ट पूछा है, हाईएस्ट के लिए एचसीएफ निकालते हैं, दोनों का आपको एचसीएफ निकालना है। 240 का डिवीजन से निकाल लेना या आप फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकाल सकते हैं। 24 4 चलाएंगे यहाँ पर, 4 0 4 4 16 1 कैरी 4 2 8 और 1 9 4 12 में 6 गए 6। यहाँ पर कितना बचा, कोई नहीं बचा। और इसके बाद 240 यहाँ पर आ गया। 4 टाइम्स पर 3 टाइम्स पर चलेगा ये, 3 4 12 2 1 कैरी 3 6 18 और 1 19। 10 में से 2 गया 8 और यहाँ पर 3 13 में से 9 गया 4 और यहाँ पर कुछ नहीं बचा। उसके बाद 64 आ गया, 48 बन जा 48। कितना बचा, 14 में से 8 गया 6 और इसमें से गया 116 48। 16 3 जा 48। तुम्हारा एचसीएफ कितना है 16। तो ये हमारा नंबर हो जाएगा इसका आंसर 16। अगर 16 से 245 और 1029 को डिवाइड करते हैं तो जो हमारा रिमाइंडर है 5 आएगा दोनों में। इसमें भी 5 बचेगा, इसको डिवाइड करने पर भी 5 हमारा आंसर बचेगा। अगर आपसे लार्जेस्ट पूछा हाई एचसीएफ निकालने के लिए तो आपको पहले माइनस करना होता है। अगर आपसे एलसीएम लोएस्ट नंबर पूछता है कि इन दो से डिवाइड करने पर सबसे रिमाइंडर क्या बचेगा, तो वहां पर अगर आपको एलसीएम निकालने वाला क्वेश्चन आता है तो उसमें आप रिमाइंडर बाद में ऐड करेंगे और एचसीएफ वाले क्वेश्चन में रिमाइंडर पहले माइनस कर देते हैं नंबर्स में से। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 1095 अपॉन 1168 इज। आपको बताना है इसमें सिंपलेस्ट फॉर्म इनमें से कौन सी है। अगर इसको हम दोनों को सिंपल करते हैं, डिवाइड करते हैं किसी नंबर से, तो सबसे लास्ट में क्या नंबर बचेगा तो वो आपको बताना है इसमें। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले दोनों का एचसीएफ निकालना पड़ेगा। 1095 का एंड 1168 का। तो 1 टाइम चल गया 1095 माइनस करा 16 में से 9 7 73। अब डिवाइड करेंगे 1095 73 बन 73 रिमाइंडर बचा 6 और ये फिर 3 5 उतार लिया 5 जा 35 और 1 36। तो कितना कैंसिल आउट हो गया 73। इसका क्या आ गया, एचसीएफ आ गया। तो मतलब दोनों जो नंबर होंगे वे 73 से डिविजिबल होंगे। अगर हम 73 से ऊपर वाला को डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर कितना आ रहा है 15। तो मतलब इसका आंसर ये वाला होगा क्योंकि यहाँ पर डिवाइड कर रखा है हमने 73 से। 15 ऊपर वाले में केवल यही नंबर है तो ये 15/16 इसका आंसर हो जाएगा। एचसीएफ हमारा आया 73। तो 73 से दोनों नंबर डिवाइड करने, ऊपर वाला भी नीचे वाला भी। ऊपर डिवाइड कर रखा है तो 15 आ रहा है तो नीचे डिवाइड करेंगे 16 आ जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर इज एक्सप्रेसिबल एज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये 4 नंबर दिए हैं आपको, इनमें से बताना है कि कौन सा नंबर टर्मिनेट हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल में लिखा जा सकता है। टर्मिनेटिंग डेसिमल लिखने के मतलब नीचे अगर जो नीचे डिनोमिनेटर दिए हुए हैं ये, अगर इनमें क्या होता है, अगर इनके हम फैक्टर निकालते हैं और वो 2 और 5 ही आते हैं, ओनली 2 और 5 की फॉर्म में आते हैं, या तो 2 आते हैं 5 आते हैं। अगर इनके अलावा कोई और नंबर आ जाता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएंगी। और अगर 2 और 5 ओनली 2 और 5 आते हैं तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाते हैं। तो सिंपली दिखाई दे रहा है 625। ये 5 की पावर कितनी होती है 4, 5 5 25, 25 5 125 और 125 जा 625। तो ये हमारा क्या हो गया, सीधा सीधा आंसर हो जा रहा है क्या, टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगर नहीं होता है तो आप सबको क्या निकाल लेंगे, ऐसे फैक्टर निकालेंगे 165 का। 5 से करा तो
5 3 15, 5 1 5 और 31। 5 के अलावा 13 आ गया है, तो ये नहीं होगा। 2 और 5, या 2 हो या 5 हो या दोनों हो, इनके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। 130, 2 से करा 65, फिर 5 से करा 13 और फिर 13 से करा 1। 2 भी सही है, 5 भी सही है, लेकिन 13 नहीं होना चाहिए। ये तुमने कर रखा है। 5 से करेंगे तो कितना होगा 125, फिर 5 से करेंगे तो 25, फिर 5 से करेंगे तो 5 और फिर 5 से करेंगे तो 1। तो कितना आ रहा है 5 ही आ रहे हैं सारे। ऐसे 462, 2 से करा 2 to the 4 3 1, 3 से करा 77, फिर 7 से करा 11 आ गया, फिर 11 से करा 1 आ गया। तो 2 भी सही है, लेकिन 3 नहीं होना चाहिए, 7 और ये 11। तो ये तो सारा पूरा ही गलत हो गया। तो सिंपली बस ये रूल याद रखना है, अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल पूछा है तो नीचे डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, 2 के फैक्टर होने चाहिए, 2 के या 5 के। 2 और 5 के अलावा कुछ और नहीं आना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि आपने फैक्टर निकाले, 2 डिजिट में सेम आ रहा है, मतलब 2 के फैक्टर इसमें भी आ रहे हैं उसमें भी आ रहे हैं, तो आप उसको ऊपर से कट करके देख लेंगे कि जो हमारा 2 और 5 के अलावा नंबर जो आ रहा है उससे कहीं ऊपर वाला नंबर डिवाइड तो नहीं हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इफ √2 इज गिवन एज अ इरेशनल नंबर, √2 गिवन है कि एक √2 इरेशनल नंबर है, देन प्रूव दैट 7 minus 2 √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो हमें ये प्रूव करना है कि 7 minus 2 √2 इज इरेशनल नंबर है। ऐसा क्वेश्चन हर साल बोर्ड में आता है, तो देख लो इसको करना कैसे होता है। सबसे पहले लिखेंगे लेट 7 minus 2 √2 इज ए रैशनल नंबर। हम क्या मान लेंगे, 7 √2 को एक रैशनल नंबर मान लेंगे। हमने इसको एक रैशनल नंबर मानने में प्रूव करना है कि रैशनल नंबर है, पर हमने मान लिया कि रैशनल नंबर होगा। ठीक है, लेट हमने कर लिया इसको। देन इट शुड बी रिटन इन फॉर्म ऑफ p/q। तो p/q की फॉर्म में लिखा जाना चाहिए, तो हमने लिख दिया इसको p/q की फॉर्म में 7 minus 2 √2 इक्वल टू a/b। हमने क्या लिखा, a/b लिख दिया। a कोई नंबर होगा, b कोई नंबर होगा, और ये a/b की फॉर्म में आ गया है। आगे वेयर a एंड b आर इंटीजर्स। a और b क्या है, इंटीजर्स है हमारे। जो फ्रैक्शन होता है उसमें a और b क्या होते हैं, इंटीजर्स ही होते हैं। रैशनल नंबर में a और b इंटीजर्स होते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, 7 को इधर लेके जाएंगे, -7 हमारा इधर आ गया। इसके पॉइंट हमने 1 लिख लिया। हमने अब क्या करा, यहाँ पर हमने यहाँ पर एलसीएम ले लिया, इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी इधर, नीचे दोनों की। a 1 जा a माइनस b 7 जा 7b अपॉन b 1 जा b हो गया। दोबारा देख लो, इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी इधर, नीचे दोनों की, b आ गया। अब उसके बाद ये -2 जो था √2 के साथ, इसको भी हम डिवाइड में लेके चले गए। तो √2 इज इक्वल टू a माइनस 7b अपॉन -2b हो गया हमारे पास। ये क्या है √2, और ये बचा हमारे पास a माइनस 7b -2b। अब क्या होगा, when a and b are integers, जब a और b क्या है, इंटीजर्स है हमारे, देन a माइनस 7b अपॉन -2b इज ऑल्सो एन रैशनल नंबर। तो ये हमारा नंबर भी क्या होना चाहिए, रैशनल नंबर होना चाहिए। क्यों, क्योंकि रैशनल नंबर की प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सब रैशनल नंबर ही होती है। उसके बाद बट हमें ये गिवन है, इट इज गिवन दैट √2 इज इरैशनल। √2 क्या है, इरैशनल नंबर है। हमें देखा कि रैशनल नंबर आ रहा है, ये रैशनल गिवन है क्वेश्चन में पहले ही। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इरैशनल नंबर रैशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता है। दिस contradicts our assumption
हमारा नंबर था ये 7 माइनस रूट टू, जो हमने माना था 7 माइनस 2 रूट 2, इस क्या हो जाएगा, ये एक इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। दोबारा देख लो आपको करना क्या है क्वेश्चन में, जो देखे चला है वो नंबर लास्ट में जो प्रूव करना है उसको हम रैशनल नंबर मान के चलेंगे। रूट 2 को छोड़ के जो नंबर गिवन दिया हुआ है रैशनल, उसको छोड़ के बाकी सब दूसरी साइड लेके जाएंगे। जो हमारा नंबर है ये इधर, ये हमारा रैशनल नंबर बन जाएगा और ये इरेशनल नंबर हो जाएगा। रैशनल इरेशनल के इक्वल नहीं हो सकता है, तो हम इसको दिखा देंगे कि 7 माइनस 2 रूट 2 क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा, क्योंकि जो हमने माना है वो हमने गलत मान लिया है। क्वेश्चन नंबर 5, गिवन दैट रूट 3 इज इरेशनल नंबर, इस बार दिया रूट 3 इरेशनल नंबर है, देन प्रूव दैट 5 प्लस 2 रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसे पहले बताया है, इस बार रूट 3 दे रखा है तो रूट 3 छोड़ के बाकी सब आप 5 को माइनस में लेके जाओगे, 2 को डिवाइड में लेके जाओगे। सिमिलरली क्वेश्चन आपको खुद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 6 पर, फाइंड HCF ऑफ 44, 96 एंड 404 बाय फैक्टराइजेशन मेथड। आपको क्या करना है, HCF निकालना है 44 का, 96 का, 404 का फैक्टराइजेशन मेथड से, और फाइंड एलसीएम उसका, फिर उसके बाद आपको एलसीएम में निकालना है। भारी क्वेश्चन नहीं, बिल्कुल सिंपल है, एलसीएम निकालना है। तो करते हैं पहले 44 का, 2 से करा 22, फिर 2 से करा 11, और फिर 11 से करा 1 हो गया। उसके बाद 96 का 2 से करा 2 4 जा 8, 16, 2 8 जा 16, फिर 2 से करा 24, फिर 2 से करा 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3, और फिर 3 से 1 हो गया। ऐसे 404, 2 से करा 202, फिर 2 से करा 101, फिर 101 किससे होगा, 101 से हो जाएगा, और ये कितना आ गया 100। अब क्या करेंगे, इसका फैक्टर लिखेंगे 44 को 2 इंटू 2 इंटू 11, उसके बाद 96 का लिखेंगे 2 3, और उसके बाद 404 का 2 इंटू 2 इंटू 101। तो अच्छा निकाल देंगे कॉमन पार्ट 2 और ये वाला, कितना हो गया HCF आ गया इसका 4। अब HCF निकालने के लिए ये 2 ये 2, उसके बाद ये सब मल्टीप्लाई इंटू 11 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 101, बस इसकी मल्टीप्लाई करके आप इसका आंसर निकाल लेंगे, आपका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था एलसीएम HCF का, केवल मल्टीप्लाई ही है। क्वेश्चन नंबर 7 पर, गिवन दैट HCF ऑफ 135 एंड 225 इज 45। ये गिवन है कि आपको HCF दोनों नंबर का 45 आता है, बट 135 का और 225 का आपको दोनों का एलसीएम बताना है। तो सिंपली रूल है इसका, एलसीएम इंटू HCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर। अगर 2 ही नंबर होते हैं तभी ये रूल अलाउ होता है, अगर 2 से ज्यादा नंबर हो जाते हैं तो ये रूल नहीं फॉलो करता है। तो एलसीएम हो गया हमारे पास, ये हमको निकालना है। HCF है 45, फर्स्ट नंबर है 135 और सेकंड नंबर है 225। ये मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में चला जाएगा, 135 बाय 225 अपॉन 45। 45 से दोनों डिवाइड होंगे, 45 3 जा 135 और 225 की मल्टीप्लाई 3 में करते हैं तो हमारा एलसीएम निकल कर आ जाएगा, 3 5 जा 675 हमारा क्या हो गया, यहाँ पर एलसीएम आ गया है। सिंपल क्वेश्चन था, ये रूल फॉलो करना है, एलसीएम इंटू HCF बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, HCF ऑफ 144 एंड 198। आपको बताना है HCF 144 198 का कितना होगा, 9 होगा, 18 6 या 12। तो HCF निकाल लेते हैं डिवीजन मेथड से, डिवाइड करेंगे 1 टाइम से चलेगा 144, 8 में से 4 गया 4, 9 में से 5 बच गया। किसको डिवाइड करेंगे, 144 को 2 टाइम्स चल जाएगा 108, माइनस करा तो 14 में से 8 गए 6, यहाँ पर 3 बचा 36 हो गया। उसके बाद 54 को डिवाइड करेंगे, 36 बन जाए 36, 8 18,
और ये 36 को डिवाइड करेंगे तो 18 टू ज़ा 36, तो हमारा जो एचसीएफ आया वो 18 आ गया, इसका मतलब 18 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। हाउ आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल प्लेस, कितने डेसिमल प्लेस के बाद विल डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रैशनल नंबर, इसमें कितने डिजिट के बाद डेसिमल लग के टर्मिनेट हो जाएगा, ये आपको बताना है। मतलब नीचे आप देखो, मैंने बताया था पहले भी क्वेश्चन नंबर 1 या 2 में आया था कि कौन सा नंबर टर्मिनेट होता है कौन सा नहीं होता, जिसमें नीचे केवल 2 और 5 के फैक्टर्स होते हैं, इसमें भी 2 और 5 के ही फैक्टर हैं, और सबसे बड़ी पावर 2 की पावर 2 है और 5 की पावर कितनी है 7, तो जो दोनों में बड़ी पावर होगी वही इसका आंसर होगा। आफ्टर इसका सीधा आंसर हो जाएगा आफ्टर 7 डेसिमल प्लेसेस, 7 डेसिमल प्लेसेस होने के बाद ये क्या हो जाएगा, नंबर टर्मिनेट हो जाएगा। आफ्टर 7 डेसिमल प्लेसेस द नंबर विल टर्मिनेट, तो नंबर क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तो इसका आंसर है, बस ध्यान रखना 2 और 5 में जो बड़ी पावर होगी दोनों में से, पावर ये 2 है और ये 7 है, जो बड़ी होगी वही आंसर होगा।